हेलो बच्चों, एक बार स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन आप लोग का हो नहीं पाता है। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट है संस्कृत, है ना। और संस्कृत में भी क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है संस्कृत व्याकरण। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ संधि। क्या बताने वाला हूँ आपको? संधि। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे? संधि प्रकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है संधि, क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए आपको यहाँ क्या है, संधि प्रकरण। संधि, संधि क्या होता है? संधि क्या होता है? संधि जो होता है ना, क्या होता है? संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है ना। संयोग, जब दो वर्ण बिना विचार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो आप संधि बोलिए या मेल बोलिए या संयोग बोलिए। ठीक है, और एक चीज, एक परिभाषा आप ये याद रखना है, इस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या याद रखना आप कि दो वर्णों के मेल से, ठीक ना, जो वर्ण होते हैं ना, वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, क्या हो? जो विकार, ठीक है, क्या उत्पन्न हो? जो विकार उत्पन्न हो। ठीक है, तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे संधि बोलते हैं। ठीक है, इस बात को भी हमेशा क्या रखना, याद रखना, जो कि प्रचलित परिभाषा है। ठीक है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हम संधि बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब क्या है कि संयोग जो होता है, जो संधि होता है, ठीक है, जो संयोग हो रहा है, संधि हो रहा है, उसकी विशेषताएं होती है कुछ। तो क्या होती है कि संयोग में दो वर्ण परस्पर क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, और जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलने पर विचार या परिवर्तन नहीं होता है। जो वर्ण है ना, उसका रूप में, उसके विचार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उसका वास्तविक मतलब है, ठीक है, वो बदलना नहीं चाहिए। संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं और व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं और साथ में लिख दिए जाते हैं। व्यंजन वर्ण का कभी अस्तित्व मतलब जो है ना, क्या होता है, वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आए बात समझ में? तो देखिए क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, आप समझिए। देखिए, आप एक चीज हमेशा याद रखना है, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं ना तो बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं गारंटी देता हूँ आप जो है ना 100% सीखेंगे। ठीक है, बस क्लास में आप जो है ना शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, डेली क्लास को अटेंड कीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है, पठितुम प्लस इच्छति। क्या है? पठितुम इच्छति। यहाँ स्वर्ण वर्ण मात्रा के रूप में लिखा गया है ना, जो यहाँ पर स्वर वर्ण है। देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण क्या है? यहाँ स्वर वर्ण ई, क्या है? ई। यहाँ पर देखिए लिखा गया ना मात्रा के रूप में यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, घनम प्लस इच्छति, घनम इच्छति, क्या हो गया? घनमी क्षति। क्या हो गया? घनमी इच्छति। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया ना कि संधि होता क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं संधि। इसको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, संधि तो हमने जान लिया, एक संधि होता क्या है? दो वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न। तो विकार का मतलब क्या? जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे संधि के प्रकार। ठीक है, तो देखिए पहला जो संधि है आपके सामने क्या है, वो है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, अकः स्वर्ण दीर्घ। अकः स्वर्ण दीर्घ का मतलब ये हो गया आ यहाँ पर क्या? दीर्घ है। ठीक ना, स्वर्ण दीर्घ। जब दो स्वर मिलेंगे, दो स्वर्ण समान स्वर मिलेंगे, है ना, क्या मिलेंगे? दो समान स्वर मिलेंगे
तो क्या हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। दो समान स्वरों के मेल से जो भी कार उत्पन्न होंगे उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। आए बात समझ में। दो समान स्वरों के मेल से क्या होता है, एक दीर्घ होता है, एक दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, आ ई उ दीर्घ है। ठीक है, ये सब क्या है, दीर्घ है। ह्रस्व क्या है, तो दो समान स्वर जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम समझेंगे। यहाँ देखिए आपसे पूछा है कि ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। तो ये देखिए आ ई, ठीक है, आ ई ओ, ये सब क्या है, ये ह्रस्व है। ठीक है, लेकिन आ यहां ही देख लीजिए, इसको मैं यहां बता देता हूं। देखिए क्या है, आ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओ, ये सब क्या, ये ह्रस्व है। ह्रस्व का मतलब हो गया आपका आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक ना, ह्रस्व हो गया। ये सब क्या ह्रस्व है, क्या है, ये ह्रस्व है। ठीक है, और ये आपका जो है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये सब क्या है, दीर्घ है। ये आपका ह्रस्व हो गया और ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो आइए बस दीर्घ क्या हो जाता है, यहाँ जो मैंने बात कही है कि ये क्या है कि दो समान स्वर जब मिलेंगे तो दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ कहने का मतलब क्या हो जाता है, वो आ हो जाता है। ठीक ना, वो क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। ये चीज को हमेशा याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, ये जो है ना, ये आपका क्या है, यही आपका क्या दीर्घ है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर आ और आ मिलेगा तो क्या बना, आ बना। आ और आ मिला, क्या बना, आ मिला, बना, है ना। आ और आ बनेगा, मिलेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा। मतलब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इसका दीर्घ का मतलब यही होता है कि जब दो स्वर हो, दो स्वर हो और वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब दोनों आपस में मिल जाएगा ना तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ और आ मिला, क्या बना, आ मिला, आ बना, है ना। तो आ और आ ये ह्रस्व, ह्रस्व और ह्रस्व मिला तो क्या बना, दीर्घ बना। ठीक है, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर आ। ई और ई मिला, क्या बना, दीर्घ ई। ठीक ना, क्या बना, दीर्घ ई। ये क्या हो गया आपका, दीर्घ हो गया। दीर्घ ई क्या बनेगा, दीर्घ ई। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ ऊ क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। री और री क्या बना, री। तो याद ये रखना है कि कुछ भी हो, जितना भी मतलब ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दीर्घ दीर्घ हो, ह्रस्व हो, जब मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, तो हमेशा जो बनेगा वो दीर्घ ही बनेगा, है ना। हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं उदाहरण के साथ, है ना। दीर्घ संधि को उदाहरण के साथ समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण। ये देखिएगा आप, यहाँ क्या है, दक्षिण, है ना, क्या है, दक्षिण। और यहाँ क्या है, अरण्य, है ना, दक्षिण और अरण्य। तो दक्षिण न के आगे में क्या है, न के आगे में है आ, अरण्य के आगे में यहाँ पे क्या है, शुरू में क्या है, आ। तो आ और आ मिला तो क्या बना, आ। इसलिए देखिए यहाँ पे न के साथ यहाँ पे क्या हो गया, आ, दक्षिणा, है ना, दक्षिणा। ठीक है, दक्षिणा रोने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अधि। तो अधि का देखिए अंत में क्या है, ई, है ना, ई। ईश्वर, ईश्वर है ना, यहाँ पे क्या है, ये ईश्वर। यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई। देखिए है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ क्या देते हैं हम, दीर्घ दे देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे दीर्घ ई। ठीक है, तो ह्रस्व और दीर्घ ई क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नदी, है ना, क्या है, नदी। तो यहाँ पर नदी क्या क्या, ई है, यहाँ पे ई है। ईसा, ईसा में भी क्या है, ई है। तो ई और ई मिला तो क्या बना, ई बना। दीर्घ ई बना, मिला तो क्या बना, दीर्घ ई। अब देखिए भानु, ऊ, उदय, ऊ और ऊ और ऊ जब मिला तो क्या बना, दीर्घ ऊ बना।
पितृ, री, गृहणम, गृहणम, री, तो क्या बना पितृ, मतलब री और री मिला तो क्या बना री बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं इसको। देखिए क्या है यहाँ पे, श्री, री और यहाँ पर ई, श्री, ई और ई, तो क्या बनेगा ई, और जब ई मिलेगा ई बनेगा ना। देखिए श्री में भी क्या है ई है, श्री सा। अब देखिए कार्य, य, आ, यहाँ पर क्या आ, आलय, आ, तो आ और आ मिलकर क्या बना आ बना, इसलिए हो गया कार्यालय, है ना कार्यालय। विद्या जो आलय, विद्यालय। राम जो रायनम, रामायण। लोक अपवाद, लोकापवाद। महानुभाव, क्या हो जाएगा महानुभाव। महिष, महिष। महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ संधि का जो है ना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है सबका डेली क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या होगा, संधि मजबूत हो जाएगा, आप आराम से संधि को समझ पाएंगे। तो याद रखना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करने से चूकिएगा मत। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से संधि समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, ये जो आपने दीर्घ संधि पढ़ा इसमें क्या समझ में आया। आप हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या हो, दो स्वर मिले, समान स्वर, दो समान स्वर क्या होता है, दो समान स्वर हो गया आ, ठीक है, ई दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ ऊ, ठीक है, या फिर री या री। तो ये सब जब मिलेगा दो समान स्वर, जब दो समान स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ हो जाएगा। ये आपका ह्रस्व हो गया पहला वाला, ये होता है दीर्घ, ये ह्रस्व और ये दीर्घ। जब दो स्वर मिलेंगे, ह्रस्व मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ होगा। अब चलते आगे देखते हैं। तो इस तरह से इतना बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, काफी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या हो गया कि आ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आपका आ बनेगा। ठीक है, अगर मैंने आ रहेगा और आ रहेगा तो क्या बनेगा, फिर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, ऊ रहेगा और ऊ रहेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक ना, ह्रस्व रहेगा और दीर्घ रहेगा तो दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, ई रहेगा, ई प्लस ई तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ह्रस्व ई और दीर्घ ई तो क्या होगा, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है ना, प्लीज एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलते अगले संधि की तरफ। अगला संधि जो है वो क्या है आपका, अगला संधि जो है वो है आपका गुण संधि। क्या है, गुण संधि। ठीक है, क्या है, गुण संधि। तो गुण संधि के हम लोग गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि क्या है, यदि अ वर्ण, क्या कह रहा है, यदि अवर्ण मतलब आ हो या आ हो के बाद अगर ई आए या दीर्घ ई आए तो दोनों में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और यदि आ वर्ण के बाद उ या दीर्घ हो, दोनों में ओ हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। और यदि आ वर्ण के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से। क्या बोला गया कि अगर आ हो, ठीक है, या फिर आपका आ हो, ठीक, इसके बाद अगर ई आए
तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है, दीर्घ ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जब आ के बाद ऊ आएगा तो ऊ का क्या होता है, ओ हो जाता है। री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ई का क्या होता है, ए हो जाता है। ऊ का क्या होता है, ओ हो जाता है। और री का क्या होता है, अर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, जो हमारा संधि है, गुण संधि है, ये हम लोग सीखेंगे और ध्यान से सीखेंगे। और आप हमेशा ध्यान में रखना, है ना। तो क्या बोला मैंने कि अगर आ हो, आ और आ हो, ठीक है, दो स्वर हो, इसके बाद अगर ई आ जाए, है ना, या दीर्घ ही आ जाए, तो इसका क्या हो जाता है, इसका ए हो जाता है। ठीक है, अगर ऊ हो जाए या दीर्घ ऊ आ जाए तो इसका क्या हो जाता है, आपका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर कहीं पर री आ गया है तो री का क्या हो जाता है, री का आपका अर हो जाता है। क्या होता है, अर हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, परम। देखिए एग्जाम्पल क्या है, परम प्लस ईश्वर। तो देखिए परम में क्या है, परम के लास्ट में आ है, ईश्वर में क्या है, ई है। तो जब आ और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। तो जहां पर माँ है ना, माँ, यहाँ पर देखिए माँ के पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ में ए जुड़ जाएगा तो परमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेश्वरा। क्या हो गया, परमेश्वरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब उद्र, लंब है, लंब में आ है और उदर में ऊ है, तो ओ और ऊ में क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो जहां पर बो है ना वहां पर ओ कर दो, तो लंबो, लंब उदर, लंबोदर। परम उदार, ऊ है तो ऊ का क्या होगा, ओ, परमो, परमोदार। क्या हो जाएगा, परमोदार। देवीती, आ है और ई है तो ए हो जाएगा, ये याद रखना है, तो देवेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेती। तब इवा, तब एवा। ठीक है, देखिए महाउदय, महाउदय, तो यहाँ पर क्या है, ऊ है ना, तो ऊ का ओ हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा। ठीक है, तो महोदय हो गया। महर्षि, तो री का आर हो जाता है, तो महर, तो महर्षि हो जाएगा। अधमऋणा, अधर्मना, है ना, अधमना। ठीक है, अर हो जाता है। उत्तम ऋणा, उत्तम ऋणा, अर, मरना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, सूर्योदय, सूर्योदय, तो ऊ है ना, तो ऊ का क्या होता है, ओ हो जाता है। ऊ का क्या होता है, ओ हो जाता है, सूर्यो हो जाएगा, सूर्योदय। गण जोड़ ईसा, गणेश। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। राजा जोड़ ऋषि, राजर्षि। ठीक है, तो आगे बात समझ में, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। लंब जोड़ रुद्र, लंबोदर। परम जोड़ उदार, परमोदार। देव जोड़िति, देवेति। तब जोड़ इव, तबेव। मास जोड़ ऋतु, मास ऋतु। चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। महाजोदय, महोदय। महाजोऋषि, महर्षि। अधम जोड़िना, अधम, अधमरना। उत्तम जोड़िना, उत्तमरना। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। गण जोड़ ईसा, गणेश। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। राजा जोड़ ऋषि, राजर्षि। तो इस तरह से जो है आप गुण संधि को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि। तो एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब संधि, है ना। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन सा वर्ण को मिलने से कौन सा वर्ण बनता है। अगर दे दिया एग्जाम में कि आ जोड़ ई, आ और ई के मिलने से क्या बनता है, तो याद रखना ए बनता है। तो इस तरह से जो है आपने सीखा, कौन कौन सा संधि सीखा आपने, आज आपने सीख लिया गुण संधि, इससे पहले सीखा दीर्घ संधि। तो मैंने आज आपको दो संधि बताया और दोनों संधि का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।